हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का पेपर जो है 2023 में जो आया है, यानी कि प्रेजेंट ईयर में जो आया है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ आगे इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं, इन्हें जरा देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ और ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ और ब में 3 उपभाग हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि फर्स्ट जो अ जो होगा, जिसमें कि एमसीक्यू आने हैं, उसमें पहले पार्ट में एक में आपको केमिस्ट्री मिलेगी, एक में फिजिक्स और एक में बायोलॉजी। तीनों के एमसीक्यू आपको करने होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए 3 भागों में है। ठीक है ना, आगे तक का वही है, वर्णात्मक है। अब देखिए यहाँ पर जिसका कि जो पार्ट 1 में यानी क के अ के अंदर जो है आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको फिजिक्स का पार्ट दिया हुआ है। तो फिजिक्स के पार्ट में आपको जो है लगभग 7 या 8 एमसीक्यू दिए हुए होंगे। जैसे कि ये पहला एमसीक्यू है, इसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ओएमआर शीट में आपको सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इस पेज पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिए हुए हैं। और देखिए 7, मैंने बिल्कुल जैसा कहा था बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक देखिए, 5, 6 और 7, इस तरीके से आपको 7 क्वेश्चन जो हैं ये आपको फिजिक्स के दिए हुए हैं। बी पार्ट के अंदर आपको जो दिया हुआ है एमसीक्यू किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। सेक्शन 2 में सब सेक्शन जो दिया हुआ है, इसमें भी आपको 7 या 8 क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के दिए होंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा है, पोटेशियम है, सोना है या एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब देखिए इसके आपको कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 13 तक दिए हुए हैं, यानी कि कहां से, आपके 8 से। ठीक है ना, 8, 9, 10, 11 और 12, 13। ठीक है, 13 तक के ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके, यानी कि आपको 3 यहां हो गए और 3 यहां हो गए, यानी 6 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए हुए हैं। अब उपभाग 3 यानी सब सेक्शन 3 के अंदर आपको बायोलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें 14 से लेके 20 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है ना, तो 14 से 20 तक के, यानी आगे की भी आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपको यहां से कितने हो गए, ये आपको 18 तक यहाँ पे दिए हुए हैं और एक 20 तक का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से तीनों सेक्शनों में से आपको कितने हैं, 20 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू में मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले भी अदर जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं अदर सब्जेक्ट के, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो आपका ये काम हो गया। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे क्या करना है हमें। अब देखिए सेकंड पार्ट यानी सेक्शन बी के अंदर वर्णात्मक क्वेश्चनों में क्या करना है। अब यहाँ पर आपको ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक मोटरसाइकिल पर पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक में किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना कीजिए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। पहला क्वेश्चन ये दे दिया। अब देखिए हमें इसमें से क्या करना है, पहला ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए आपको विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत भी दिया हुआ है, ओम का नियम दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, गणना कीजिए। ठीक है ना, तो यानी कि आपको 2 तो यहाँ पर जो है पहले और दूसरे चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, यानी लाइट वाले चैप्टर में से। फिर आपका ओम का नियम जो है वो आपका विद्युत वाले चैप्टर में से मिल गया, और विद्युत मोटर जो है ये भी आपका उसी में से विद्युत वाले चैप्टर में से मिल गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसी के साथ ऑप्शन में दे दिया परिवर्ती विद्युत धारा जनरेटर, यानी जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेटर का सिद्धांत बताइए। ठीक है ना, या तो विद्युत मोटर या इनमें से दोनों में से एक जरूर आता है, वो आपके सामने आ गया है। ठीक है ना, तो देखिए ये था आपका फिजिक्स का पार्ट। अब सेक्शन 2 में यहाँ पर आपको क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है। अब देखिए फिजिक्स के पार्ट में कितने नंबर का आ गया, देखिए 4 नंबर का यहाँ से है, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 16 नंबर का जो है आपको यहाँ से मिल गया है। अब इसी के साथ में देखते हैं कि अब हमें आपको केमिस्ट्री में से भी कितना दिया हुआ है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए, यानी अब आपको प्रोपेन का जो है वो चित्रित करनी है, यानी कि आपको इसका केमिकल फॉर्मूला जो है, यानी जो संरचना स्ट्रक्चर जो होता है यूपीएससी टाइप का, वो आपको बनाना है। ठीक है ना, 4 नंबर का ये हो गया। अब Na, Mg, एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इनमें क सबसे पहले क्या बताना है, किसी परमाणु की त्रिज्या अधिकतम है, यानी इनमें से बताना कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, और कौन से तत्व में अभिक्रियाशील है, और प्रत्येक के कारण भी बताइए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड में आपसे क्या हुआ, अभिक्रिया को संतुलित करना है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस
और जिप्सम, आपको केमिकल पूरी इक्वेशन लिखनी है और फिर उसे क्या करना है, संतुलित करना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी देखिए हाइड्रोजन होगी क्लोरीन होगी, दोनों मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस टाइप से आपको इनकी रिएक्शन जो है वो पूरी करनी है, ठीक है। और साथ में वो आपको टिप्पणी करनी है किस पे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, और आपको संक्षारण, इन पे आपको जो है टिप्पणी करनी है, ठीक है ना। इनमें से आपको ये 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर के, हर एक पे 2 नंबर की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो है जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बात करते हैं थर्ड सेक्शन यानी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको क्या है, मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए आपको 4 नंबर में आए हैं। पुष्प के निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। वो इस टाइप का जो होता है उस वो वाला आपका डायग्राम इसके अंदर बनना था पुष्प के निषेचन का, ठीक है ना। दोनों 4-4 नंबर के हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपको इस पे वर्णन कीजिए, यानी एक आपको वन के प्रभाव पर आपको एक छोटा सा ऐसे बना के आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहां पर इसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि बतानी है हमें वृक्काणु की। और सेकंड इसके साथ में दिया हुआ है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमें उसका डायग्राम बना देना है तथा पोषण क्रिया को भी समझाइए। पोषण क्रिया से मतलब क्या होता है, उसके डायग्राम, उससे हमें कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पाचन तंत्र में से हम खाना खाने के बाद में सारा न्यूट्रिशन जो होता है उसे किस तरीके से बॉडी एब्जॉर्व करती है और आपको ब्लड में मिला के देती है। आपको पता है ना क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से जो होती हैं स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें विलाई बोलते हैं, और वो उसमें से सारा न्यूट्रिशन जो होता है उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर मिला देती हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर साइंस का आया है और इसी तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। आप जितने अच्छे तरीके से तैयारी कर लोगे MCQ के साथ में थ्योरिकल के इन क्वेश्चनों की, तो आपके नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए फिर से मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको किस प्रकार से ये करना है, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आगे की वीडियो में आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और भी आगे के जो भी हैं आपके कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पेपर के बारे में आप जानना चाहेंगे कि किसका कैसा टाइप का पेपर आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो। अब देखिए यहां पर आपको कुछ और भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। देखिए, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपित होता है। तो सर्वाधिक विचलन किस रंग में ने लिए होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता से आपके संबंध में पूछ लिया था कि लेंस की क्षमता जो होती है उसे किस में इकाई में नापा जाता है। तो इस टाइप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर, जिससे कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम भी सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में आपको आगे के और जो क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में डिटेल दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।